जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा ही होगा, गोनियाक्सो से मिलने के लिए हुयान आई हुई होती है और वो सब रिकॉर्ड कर रही होती है हुयान, ताकि वो जानबूझ के गोनियाक्सो को फंसा सके। और दूसरी तरफ हमें गोनियाक्सो के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की डोल बेल ड्रिंग ड्रिंग करता है कोई। फिर हमें पता चलता है कि ल्यू जिनसू होता है, जो अपने हाथों में फ्लावर का बग लेकर आया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, चिंगलियो तुम पहले भी मेरी थी और अभी भी मेरी ही हो। अभी चिंगलियो गेट खोलते के साथ बोलती है, गोनियाक्सो आखिर तुम अपने ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि इसे लगा होगा कि गोनियाक्सो आया होगा, लेकिन यहाँ तो लू जिनसू खड़ा था। और जैसे ही हमारी फैमिली लू जिनसू को देखती है, बोलती है, लू जिनसू आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से अभी के भी चले जाओ। लेकिन तभी लू जिनसू अपने पैरों के बल बैठ जाता है और हमारी फैमिली को फ्लावर का गुलदस्ता देते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ लियो। मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की है, लेकिन मैं इसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। फिर लू जिनसू हमारी फैमिली के पेट की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, तुम लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम एक बार चिंगलियो से चले गए, उसके बाद तो चिंगलियो सिर्फ मेरी की मेरी हो जाएगी। तभी हमारी फैमिली चिल्लाते हुए लू जिनसू को कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ और इस दुनिया के को छोड़ के चले जाओ। ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें देख ही ना पाऊँ। ये सुनते के साथ ही लू जिनसू को तो हालत ही ख़राब हो जाती है और बोलती है, मैं चला जाऊँगा लियो, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली बोलती है, अब बस हुआ, अब मुझे अब बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। मैं अभी गेट बंद करके यहाँ से जा रही हूँ और मैं पहले से ही खुश हूँ अपने परिवार के साथ, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर चले जाओ। लेकिन तभी लू जिनसू की फ़ोन की बेल बजती है, क्योंकि इसमें किसी ने मैसेज किया होता है। और ये आवाज़ सुनते के साथ ही लू जिनसू बहुत ज़्यादा ही शैतानी स्माइल देने लगता है और बोलता है अपने मन में, फाइनली आखिरकार मेरे पास वो सब आ ही गया। और फिर वो खड़े होते के साथ हमारी फैमिली को वो अपने फ़ोन में वो सारे फ़ोटोज़ दिखाते हुए बोलता है, अच्छा तुम खुश हो? सच में क्या तुम खुश हो? इसे देखो ज़रा। और उन फ़ोटोज़ को देखते के साथ ही चिंगलियो जो होती है वो ज़्यादा ही शौक हो जाती है और बोलती है, क्या आखिर ये क्या है? फिर हमें फ़ोटोज़ में से दिखाया जाता है कि जो हुयान होती है वो हमारे गोनियाक्सो के ऊपर आ रही होती है। ये उसी एपिसोड की है जिसमें गोनियाक्सो हुयान से मिलने गया था और तब इसने फ़ोटो ये सब क्लिक कर लिया होगा और इसने लू जिनसू को भेज दिया होगा। और ये फ़ोटो देखने के बाद ही हमारी फैमिली के तो हक्के बक्के गायब हो जाते हैं और बोलती है, आखिर ये क्या है? तभी लू जिनसू अपना फ़ोन को अपनी तरफ करते हुए बोलता है, हाँ लियो, यही सच है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी वजह से टूटा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही खुश रहो, लेकिन तुमने अभी जो हुआ तो तुमने देख ही लिया। ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली लू जिनसू को बोलती है, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गोनियाक्सो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तभी लू जिनसू हमारी फैमिली को कहता है, लियो, गोनियाक्सो अपनी एक्स लवर से मिलने गया था और वो उसके देख रहे हो बाएं हाथ में भी बैठी पकड़ी हुई है। और तुम्हें क्या गोनियाक्सो का बिहेवियर कुछ अलग सा नहीं दिखाई दे रहा है? और ये सुनते के साथ ही हमारी फैमिली कल के बारे में याद करने लगती है कि वो लोग जब जी को पिकअप करने गए थे, तब गोनियाक्सो किसी से बात कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही अजीब शक्ल बना रहा था। और ये बात याद करते के साथ अपने मन में बोल रही होती है, गोनियाक्सो ने जब कॉल को रिसीव किया और जब उसने बात की तो उसका चेहरा पूरा उतर गया था। क्या वो हुयान की कॉल थी और वो हुयान से मिलने गया था? तभी लू जिनसू खड़ा होता है और हमारी फैमिली की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था, तुमने गोनियाक्सो पर ये बात नोटिस की थी और ये सब तुम्हारे फेस में एकदम सीधा दिख रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज़ अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो, लेकिन असलियत में नहीं हो। तभी लू जिनसू की बात सुनने के साथ ही हमारी फैमिली बोलती है, क्या प्रिटेंड करना कि मैं खुश हूँ? तुम्हारे ये भी कहने का मतलब है कि गोनियाक्सो मुझसे प्यार करने का सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है और असलियत में वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तभी लू जिनसू देखता है कि हमारी फैमिली धीरे धीरे
सैड होते जा रही है। तभी वो और जोर से बोलता है, हाँ लियो, मैंने जैसा कि कहा था, गोन्याक्सू तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को बस पूरा कर रहा है और मैंने उसे और भी लड़कियों के साथ जाते हुए देखा है, लेकिन तुम्हारा सबसे सच्चा लव और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ जिंगलियो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। और ये सुनते के साथ ही हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोलती है, लू जिनसू तुम, वो भी इतना प्यार से बोलती है जिससे लू जिनसू को भी लगता होगा कि शायद ये उसकी झांसे में पड़ गई होगी। जैसा कि मैंने कहा ही था, लू जिनसू को लगता ही है कि चिंगली उसके बातों में आ गई है। तभी लू जिनसू हमारे फीमेल लीड को कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मेरे कंधे में सर रख के रो सकती हो तुम। और मन ही मन बोलता है, मेरे कंधे में सर रख के रोवो मेरी ड्रीम गर्ल। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड स्माइल करके हंसने लगती है, क्योंकि लू जिनसू को लगा कि वो उसके बातों में आ गई है और उसके कंधे पर सर रख के रोएगी, इसीलिए वो हंसने लगती है। ये देखकर कि चिंगली अभी हंस रही है, ये सब देखते के साथ उसे वो चौंक जाता है और चिंगली से बोलता है, अगर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि लू जिनसू का तो पोपट हो गया होता है। तभी वो और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, लू जिनसू क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं कभी भी तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोऊंगी? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? ये सुनते के साथ तो सच में ही लू जिनसू का तो पोपट हो गया होता है। बोलता है, आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है लियो? क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गोन्याक्सू तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है? तभी हमारी फैमिली बोलती है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं और ये सब चीप ट्रिक्स बंद भी कर दो लू जिनसू, क्योंकि गोन्याक्सू और मैं बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुके हैं और तुम्हारे ये चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम एक वीडियो मुझे वीडियो या फिर फ़ोटो दिखा के मेरे दिल को तोड़ सकते हो और अपने लिए जगह बना सकते हो मेरे दिल के अंदर? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी वो पीछे मुड़ के घर के अंदर जाने लगती है। तभी लू जिनसू पीछे से बोलता है, लियो, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम कभी भी गोन्याक्सू के साथ खुश नहीं रहोगे। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग फिर से वैसे ही साथ में रहेंगे। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे घूमते के साथ बोलते हैं लू जिनसू को, आखिर किसने कहा कि मैं गोन्याक्सू के साथ खुश नहीं हूँ? तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे एक वीडियो ला के दिखा दोगे और मैं इसे सच मान लूँगी? और मैं एक बात तुम्हें सीधी सीधी बताना चाहती हूँ, अगर मैं और गोन्याक्सू साथ में ठीक है खुश नहीं रहेंगे तो फिर क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चूज़ करूँगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हूँ। तभी लू जिनसू हमारी फीमेल लीड की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें तो मैं गुस्से से बोलता है, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी जो दरवाज़ा होता है वो चिंगलियो ये बोलते के साथ बंद कर देती है कि तुम मुझे अब कभी भी मत दिखना, और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी लू जिनसू का प्लान तो फ्लॉप हो ही जाता है। वो अपने मन में बोलता है, शिट, आखिर इसने मेरा गुलदस्ता भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरा प्लान तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, अब मैं क्या करूं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा समय देता हूँ। मैं इनको कुछ भी करके इन दोनों का रिश्ता तो तोड़ के ही रहूँगा। और यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा एपिसोड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।